सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल सेशन इन्फ्लेशन कॉनड्रम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशन में इस प्रकार का अर्थव्यवस्था से संबंधित एक एडिटोरियल आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी जो वोकैबुलरी होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जरूर नोट करिएगा। और सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू कि एक आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप बुक अब प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे भी। दोनों ही तरह से आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप पीडीएफ या ई बुक लेना चाहे तो वो भी वहां पे स्टोर में ऑप्शन है, और साथ ही अगर आप बुक प्राप्त करना चाहते हैं, फिजिकल डिलीवरी चाहते हैं बुक की, तो भी आप वहां बुक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं और अपडेटेड रह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन कॉनड्रम। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई है, कॉनड्रम का मतलब होता है पहेली, गुत्थी, या फिर कहें डिफिकल्ट सिचुएशन, कंफ्यूजिंग सिचुएशन। तो पहला मीनिंग आपको बता रहा हूं। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, कॉनड्रम का मतलब गुत्थी या पहेली। अ वीक परफॉर्मेंस, एक कमजोर स्थिति, एंड लो इन्फ्लेशन, और जो कम मुद्रास्फीति है। अ वीक परफॉर्मेंस, कमजोर जो परफॉर्मेंस है, और लो इन्फ्लेशन है, में परसुएड हो सकता है कि वो आरबीआई को राजी कर ले। परसुएड का मतलब होता है मनाना। परसुएड से मतलब क्या होता है? मनाना। इसका सिनोनिम अगर चाहें आप तो कॉक्स हो सकता है, COAX। हो सकता है कि आरबीआई को ये चीजें परसुएड कर लें कि आरबीआई एक इंटरेस्ट रेट की ओर जाए, इंटरेस्ट रेट कट की ओर जाए, ब्याज दरों में कटौती की सोचने लग जाए। आगे देखिए क्या दे रखा है। द मल्टी मंथ लॉ रिटेल एंड द होलसेल इन्फ्लेशन प्रिंट्स फॉर दिसंबर पोज एन इंटरेस्टिंग चैलेंज फॉर पॉलिसी मेकर्स एंड द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है आरबीआई। ये एक करंट जीके का प्रश्न भी बनता है, ये बैंकिंग जीके का प्रश्न बनता है कि केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को कहा जाता है। आप जानते ही हैं, बहुत सामान्य सा प्रश्न है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। द मल्टी मंथ लॉ रिटेल, मल्टी मंथ का मतलब है जो अनेकों महीनों का जो कम रिटेल और होलसेल इन्फ्लेशन रहा है, थोक और खुदरा जो इन्फ्लेशन प्रिंट्स रहा है दिसंबर के लिए। पोज का मतलब प्रस्तुत करता है, या फिर कहें कि एक दर्शाता है, एन इंटरेस्टिंग चैलेंज, कि अब एक चुनौती है पॉलिसी मेकर्स के लिए, जो योजना बनाने वाले लोग हैं उनके लिए, और साथ ही सेंट्रल बैंक के लिए। इन्फ्लेशन इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे सीपीआई कहा जाता है, एट 2.19% इन दिसंबर इज एट an 18-month low, while the WPI at 3.8% is at an 8-month low. क्या कहना चाह रहा है? इन्फ्लेशन इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसमें कहा गया है कि जो महंगाई है, मुद्रास्फीति है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दो टर्म है। तो सीपीआई की अगर बात करें तो 2.19% है दिसंबर में, जो कि 18 महीनों का सबसे निचला स्तर है। और साथ ही अगर बात करें डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स की, तो भी देखिए 3.8% पर है, और ये 8 महीने का सबसे निचला स्तर है। The Reserve Bank appears to have been blindsided by the CPI number, which is way below projections made during its last few monetary policy pronouncements. एक दो वर्ड्स यहां पे नए आए हैं। मॉनेटरी का मतलब नोट कर लीजिएगा, मौद्रिक होता है। मॉनेटरी का मतलब है मौद्रिक। प्रोनाउंसमेंट से मतलब है घोषणाएं, डिक्लेरेशन। लिख लीजिएगा, प्रोनाउंसमेंट्स का मतलब क्या है? घोषणाएं, डिक्लेरेशंस। तो कहना क्या चाह रहा है यहां पे? द रिजर्व बैंक अपीयर्स टू हैव बीन, लगता है कि रिजर्व बैंक जो है वो ब्लाइंड साइडेड हुआ है सीपीआई नंबर से। ब्लाइंड साइडेड क्या है? ब्लाइंड साइडेड का मतलब होता है अटैक करना, हिट करना, उस दिशा में हिट करना जो आपका पुअर व्यू दर्शाता है, अप्रोच करने का, कैसे किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। अगर आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण कमजोर है, उसी साइड पे अटैक करने को बोलते हैं ब्लाइंड साइडेड। तो लगता है कि आरबीआई को ब्लाइंड साइडेड किया गया है सीपीआई नंबर के द्वारा। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा, जो कि प्रोजेक्शन से बहुत कम है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है अनुमान, जो आपका गैस था, स्पेक्यूलेशन था, इसका स्पेक्यूलेशन भी हो सकता है, अनुमान को बोलते हैं, जो कि बहुत ही कम है। जो अनुमान लगाया गया था, जो पिछले कुछ मौद्रिक नीति की जो घोषणाएं की गई थी, उनमें जो अनुमान था उससे बहुत कम रहा है। The RBI has maintained a CPI projection of 4.4 to 4.8% for the second half of fiscal 2019. फिस्कल का मतलब होता है वित्तीय। The RBI has maintained a CPI projection. RBI ने CPI जो प्रोजेक्शन है 4.4% से 4.8% मेंटेन किया है। दूसरा जो हाफ है 2019 के वित्त वर्ष का, इवन इन द
October policy announcement, the bank projected 3.8 to 4.5% retail inflation in the second half with upside risk and even changed its policy stance to calibrated tightening from neutral. The बैंक, अब देखिए क्या कहा गया है, इवन इन द अक्टूबर पॉलिसी अनाउंसमेंट, जो अक्टूबर में योजनाओं की घोषणा की गई थी, बैंक ने प्रोजेक्ट किया था 3.8% से 4.5% रिटेल इन्फ्लेशन की बात इन्होंने की थी। इन द सेकेंड हाफ, दूसरे हाफ में विद अपसाइड रिस्क, थोड़ा सा उनको लग रहा था कि जो ऊपर वाला जो स्तर है उसमें रिस्क हो सकता है, एंड इवन चेंज इट्स पॉलिसी स्टांस, और साथ ही उन्होंने योजनाओं का जो इनकी स्टांस था, इनका क्या कहें, स्टांस का मतलब मनोवृत्ति कह सकते हैं, जो इनकी पॉलिसी स्टांस था योजनाओं को लेकर जो इन्होंने सोचा हुआ था वो उन्होंने चेंज किया है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग फ्रॉम न्यूट्रल। पहले इनका स्टांस था न्यूट्रल, लेकिन अब इन्होंने सोची समझी या एप्रोप्रिएट स्टांस अपना लिया है। कैलिब्रेटेड का मतलब मेजरमेंट होता है, तो इस पूरे टर्म की अगर बात करें तो इसका मतलब है एप्रोप्रिएट स्टांस। तो एकदम उपयुक्त, न्यूट्रल होने की बजाय अब ये सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से काम करने वाले हैं। The MPC and the RBI may well want to reassess the robustness of their inflation projection mechanism in light of the data coming in. द MPC एंड द RBI, ये दोनों ही जो हैं, मे वेल वांट टू रीअसेस, वो चाहेंगे, हो सकता है ये चाहें रीअसेस करना। रीअसेस करने का मतलब है पुनर्मूल्यांकन करना। किसको दोबारा से इनको जांचना है? द रोबस्टनेस ऑफ देयर इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन, जो इन्होंने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन मैकेनिज्म की बात की थी। मैकेनिज्म का मतलब एक सिस्टम जिसके तहत कोई काम किया जाता है, तो जो इन्होंने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन मैकेनिज्म की बात की थी, मुद्रास्फीति के संदर्भ में जो अनुमान लगाने के पीछे जो इनका सिस्टम था, उसके रोबस्टनेस को वो रीअसेस करना चाहेंगे। रोबस्टनेस का मतलब, उनका मतलब स्ट्रेंथ, उनकी जो मजबूती है, उनकी जो कहें दृढ़ता है, उसको वो जांचना चाहेंगे फिर से, इन लाइट ऑफ द डेटा कमिंग इन, जो भी आंकड़े सामने आए हैं उनको आधार मानकर। When the new governor Shaktikanta Das sits down with the monetary policy committee in early February, he may well have to return to a neutral stance given the soft trends in headline CPI. जब न्यू गवर्नर जो हैं, अभी नए गवर्नर बनाए गए हैं, ये भी प्रश्न करंट अफेयर्स का बनता है, शक्तिकांता दास, जब वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो एमपीसी अभी हमने पढ़ा, तो एमपीसी की जो मीटिंग होगी उसमें जब वो बैठेंगे इन अर्ली फरवरी के शुरुआती दिनों में, ही मे वेल हैव टू रिटर्न टू ए न्यूट्रल स्टांस, वो हो सकता है कि फिर से अपना न्यूट्रल स्टांस अपना ले, जो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का अपनाया है उसको हटाकर फिर से न्यूट्रल की ओर लौट आए, गिवन द सॉफ्ट ट्रेंड्स, क्योंकि जो सॉफ्ट ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, जो रुझान है एकदम सही से देखने को मिल रहे हैं हेडलाइन सीपीआई में, उसको देखते हुए हो सकता है फिर से वही स्टांस ये अपना लें। देयर में इवन भी प्रेशर ऑन हिम, हो सकता है उन पर दबाव भी हो, एट ए रेट कट, कि वो ब्याज दरों में कटौती करें, स्पेशली गिवन द वीक इकोनॉमिक डेटा कमिंग इन, क्योंकि अभी जो आर्थिक आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत ही कमजोर हैं। Factory output growth was a low 0.5% in November, with manufacturing showing a contraction. Contraction का सिकुड़ना होता है, मतलब थोड़ा कम हुआ है। तो कहना चाह रहा है फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ जो है, फैक्ट्री की जो आउटपुट ग्रोथ है, जो भी प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है, वो जो लो 0.5%, वो इतना ही था नवंबर में, विद मैन्युफैक्चरिंग शोइंग ए कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जो निर्माण कार्य है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बहुत कम हुआ था। The automobile industry, the first to feel the effect of an economic slowdown. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो सबसे पहली इंडस्ट्री है, जो इकोनॉमिक स्लोडाउन होता है सबसे पहले वहीं फील किया जाता है। हैज बीन सेल्स फॉलिंग ओवर द लास्ट 2 months, हैज सीन सेल्स फॉलिंग, वहां पर भी बिक्री में कमी आई है पिछले 2 महीनों को देखते हुए। द इन्फ्लेशन डेटा हैव ऑल्सो थ्रोन a curveball at policymakers in that their different components show divergent trend. Divergent का मतलब होता है भिन्न भिन्न, नोट कर लीजिएगा। Divergent से मतलब है भिन्न, और ट्रेंड जो वर्ड आपको दिया हुआ है इसका मतलब है रुझान। ट्रेंड का मतलब है रुझान और डाइवर्जेंट का मतलब भिन्न भिन्न। द इन्फ्लेशन डेटा हैव ऑल्सो थ्रोन अ कर्वबॉल। तो देखिए कर्वबॉल क्या है? कर्वबॉल का मतलब वैसे तो एक कहें एक बॉल होती है, बेसबॉल होती है, बेसबॉल में इन द स्पोर्ट ऑफ बेसबॉल थ्रो इन विच द बॉल कर्व्स, उसी को बोलते हैं। लेकिन यहां पे सरप्राइज कम समथिंग कह सकते हो, या फिर कहें कि एक वलय कह सकते हो, ये दिशा प्राप्त की है कहा जा सकता है। द इन्फ्लेशन डेटा हैव आल्सो थ्रोन अ कर्वबॉल। तो यहां अगर कर्वबॉल का निकालेंगे तो एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन थ्रो अ कर्वबॉल
अगर ये पूरी फ्रेज देखेंगे तो इसका मतलब है सरप्राइज कर देना, किसी को अचंभित रख देना, ठीक है। और इस प्रकार का सरप्राइज देना जिसको डील करना मुश्किल हो उसे कहते हैं थ्रो अ कर्वबॉल। लिख लीजिएगा ये पूरी फ्रेज, थ्रो अ कर्वबॉल का मतलब है सरप्राइज कर देना, और इतना सरप्राइज करना कि जिससे निपटना, जिसको हैंडल करना, डील करना मुश्किल हो। द इन्फ्लेशन डेटा हैव ऑल्सो थ्रोन ए कर्वबॉल एट पॉलिसी मेकर्स। योजना बनाने वाले जो लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके सामने इन्फ्लेशन डेटा इस प्रकार के हैं कि जिनको सरप्राइज उनको हुआ है। इन दैट देयर डिफरेंट कंपोनेंट्स शो डाइवर्जेंट ट्रेंड्स, जिनमें उनके जो अलग अलग कंपोनेंट्स है जिससे बने हैं, कंपोनेंट्स का मतलब भाग होता है, अंग होते हैं, वो अलग अलग रुझान दिखा रहे हैं। सो वाइल हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन इज ट्रेंडिंग लोअर, तो जहां हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो नीचे जा रहा है, कोर इन्फ्लेशन इज स्टिल स्टिकी एट क्लोज टू 6%, लेकिन जो कुल मिलाकर, कोर का मतलब होता है सेंट्रल, पूरा मिलाकर जो मुख्य जो इन्फ्लेशन की बात करते हैं वो अभी भी इज स्टिल स्टिकी एट क्लोज, वो लगभग चिपका हुआ है, वो अब तक स्थिर है 6% पर। अगेन देयर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन कोर रूरल एंड अर्बन इन्फ्लेशन। डाइवर्जेंस देखने को मिला है, भिन्नता देखने को मिली है कोर रूरल एंड अर्बन इन्फ्लेशन में भी। अगर शहरी और गांव के इन्फ्लेशन की बात की जाए तो उसमें भी थोड़ी भिन्नता है। द फॉर्मर का मतलब जो पहले आया है वो, और फॉर्मर का जो ऑपोजिट होता है वो होता है लेटर LATTER। तो यहां पे बात किसकी की गई है? कोर रूरल की बात की गई है। जो फॉर्मर है वो ट्रेंडिंग हायर एट 6.34%, वो इतना ऊपर जा रहा है। वाइल द लेटर मतलब बाद वाला, मीन्स अब बात कर रहे हैं कोर अर्बन इन्फ्लेशन की, जो शहरी इन्फ्लेशन उसकी बात की जा रही है, इज हेडिंग डाउनवर्ड एट 5.26%, वो अब नीचे की ओर बढ़ रहा है। ये दिसंबर के आंकड़े हैं। क्यूरियसली रूरल हेल्थ एंड एजुकेशन इंडेक्स नंबर्स आर हाई। तो देखिए रूरल हेल्थ और एजुकेशन इंडेक्स है, वो संख्या है वो हाई है। द पॉइंट विद ऑल दिस डाइवर्जेंस इन डेटा इज दैट मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग इज अ चैलेंज। अब बात इस बात की आती है कि विद ऑल दिस डाइवर्जेंस की जो भिन्नताएं हैं इन डेटा आंकड़ों में, इज दैट वो ये कि मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग जो है अब वो चैलेंज हो गया है। मौद्रिक नीति को मैनेज करना, मेंटेन करना चैलेंज बन चुका है। गवर्नर दास एल्यूडेड टू, एल्यूड के साथ में टू लगता है, ये तो आपको प्रेपोजिशन बेस्ड एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। एल्यूड टू का मतलब इशारा करना, संकेत करना होता है। गवर्नर दास एल्यूडेड टू दिस इन अ रिसेंट स्पीच, गवर्नर दास ने इसकी ओर संकेत किया था अपने हाल ही के एक भाषण में। वेयर ही पॉइंटेड टू द डाइवर्जेंसेस एंड वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी मतलब अस्थिरता, लगातार चेंज होने के गुण को वॉलेटिलिटी कहा जाता है। जहां उन्होंने एक पॉइंट आउट किया था, इशारा किया था टू द डाइवर्जेंसेस, जो भिन्नताएं मिलेंगी, अस्थिरता मिलेंगी डिफरेंट सब ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में, एज ए मेजर चैलेंज इन इन्फ्लेशन असेसमेंट, जो कि एक मुख्य चैलेंज होगा इन्फ्लेशन असेसमेंट में और प्रोजेक्शन में। कि अगर आप कहें कि आरबीआई को आंकड़े रिलीज करने हैं कि किस प्रकार की इन्फ्लेशन रहने का अनुमान है या फिर इन्फ्लेशन असेस करना है, तो उन सभी के बीच में चुनौतियां आएंगी, क्योंकि डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा, अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। बट द ब्रॉडर क्वेश्चन इज वेदर द इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर इज लैगिंग बिहाइंड। लैग बिहाइंड का मतलब पिछड़ना होता है, लेकिन इससे बड़ा प्रश्न वो है कि वेदर द इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर इज लैगिंग बिहाइंड, की इंटरेस्ट रेट जो स्ट्रक्चर है क्या वो पिछड़ा हुआ है। लैगिंग बिहाइंड द बिग स्ट्रक्चरल चेंज इन इन्फ्लेशन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में जो बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है उससे पिछड़ा हुआ है इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर, ये देखना होगा। अकॉर्डिंग टू मिस्टर दास, शक्तिकांत दास के अनुसार, हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन हैज मॉडरेटेड फ्रॉम अराउंड 10% इन 12-13 to 3.6% in 17-18 and 3.7% in April-December this fiscal। मिस्टर दास के अनुसार हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो मॉडरेट हो गया है, संतुलित हो गया है, लगभग 10% 2012-13 से 3.6% अभी रह गया है 17-18 में, और 3.7% अप्रैल-दिसंबर जो इस फिस्कल ईयर की बात की जा रही है उसमें रहने का अनुमान है। येट द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर हैज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली, फिर भी जो न्यूनतम, नॉमिनल का मतलब क्या है? मिनिमम, जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर है वो ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। सिग्निफिकेंट वैसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यहां पे कह सकते हो ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। लीडिंग टू रेदर हाई रियल इंटरेस्ट रेट्स, जबकि इसकी ओर हाई रियल इंटरेस्ट रेट्स की ओर बढ़ रहा है। प्रोमिनेंट पॉलिसी मेकर्स, प्रोमिनेंट मतलब फेमस, जो प्रख्यात पॉलिसी मेकर्स हैं, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल, जिसमें जो मुख्य
आर्थिक सलाहकार हैं संजीव सान्याल शामिल हैं। हैव कॉल्ड फॉर द आरबीआई। अब देखिएगा यहां संजीव सान्याल के लिए अगर वह प्रयोग करनी होती तो आप हैज लगाते, लेकिन यहां पे पॉलिसी मेकर्स इंक्लूडिंग के पहले वाला आपको सब्जेक्ट देखना है। हैव कॉल्ड फॉर द आरबीआई टू टेक अ री लुक एट द इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। उन्होंने आरबीआई से मांग की है, कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना है कि वो एक बार फिर से देखे आपकी जो इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर है उसको देखने की आवश्यकता है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच, ये देखना बहुत ही रोचक होगा हाउ द आरबीआई अंडर द न्यू गवर्नमेंट रिएक्ट टू दीज कॉल्स, कि जो भी स्थितियां सामने आ रही हैं उसके प्रति नए गवर्नर का किस प्रकार का रिएक्शन रहता है। तो लीजिए हमने डिस्कस कर लिया है आज का एडिटोरियल सेशन, और अभी हम बात करेंगे कल मिलते हैं आपसे नए सेशन के साथ। एक और अपडेट देना चाहूंगा कि अब से हमने करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया है, डेली करंट अफेयर आपको मिलेगा, उसको भी जरूर देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वन। सी यू टुमारो विद न्यू एडिटोरियल सेशन। टिल देन गुड बाय।